ये आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं प्रयागराज से, संगम से आ रही हैं। और अखाड़ों का जो अमृत स्नान आज सुबह 5 बजे होना था, वो अब जाकर के दोपहर 2:30 बजे के आसपास शुरू हुआ है। देखिए नागा साधु हैं अखाड़ों से जुड़े हुए, वो भी लगातार अब तट की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बस ये था कि इसमें थोड़ी देरी हुई क्योंकि मुख्यमंत्री ने और सभी साधु संतों ने बातचीत करके तय किया था कि कल रात जो हादसा हुआ उसके बाद पहले श्रद्धालु ही स्नान कर लें, वरना सुबह आप 5 बजे का समय था अखाड़ों का जाके स्नान करने का। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले श्रद्धालु स्नान करें, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। तो अब जब बहुत ज़्यादातर भीड़ जो है वो स्नान कर चुकी है, अब उसके बाद अखाड़े जो हैं वहां पर निकले हैं अपनी शोभा यात्रा लेकर के। अभय हमारे साथ हैं, अभय पराशर हमारे सहयोगी। जी अभय, क्या दिख रही तस्वीरें बताइए। देखिए बिल्कुल सौरभ, अलग अलग अखाड़ों का जत्था जो है वो आना शुरू हो गया है। अभी आप आगे देखेंगे, अभी यहीं से तमाम नागा साधु बाबा, संत महात्मा, जितने पूजनीय संत हैं वो सभी अब सीधा यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और स्नान के लिए आगे जाना शुरू हो गए हैं। असल में अब तक सुबह से अगर देखा जाए तो देखिए कुछ और भी अभी आपको तस्वीरें यहां पर दिखाई देंगी। अलग अलग अखाड़ों से, जूना अखाड़ा से जो नागा बाबा हैं वो इस वक्त स्नान करने के लिए सीधा पहुंच रहे हैं। सुबह से जिस चीज का इंतजार था, यहां पर श्रद्धालु भी, अगर आप दूसरी तरफ सड़क के देखेंगे तो वहां पर श्रद्धालु इंतजार इसी बात का कर रहे थे स्नान करने के बाद कि उन्हें अपने संत महात्माओं के, जितने नागा साधु हैं, पूजनीय संत हैं, उन सबके दर्शन हो जाएं। और सुबह से इसी बात का इंतजार हो रहा था क्योंकि संतों ने सुबह ये साफ कर दिया था कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ का प्रभाव बहुत ज्यादा था, भगदड़ भी हुई थी और इसी वजह से संतों ने यह फैसला लिया था, जितने अखाड़े हैं उनके अध्यक्ष की तरफ से फैसला लिया गया था कि पहले श्रद्धालु स्नान कर लें क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी लाइन से धीरे धीरे और भी अलग अलग जो अखाड़े हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू होंगे। अब से थोड़ी देर पहले अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आ रहे थे यहां पर जितने संत हैं, जितने अलग अलग साधु बाबा हैं वो अलग अलग जत्थों में आ रहे थे। लेकिन अब ये पहला एक बड़ा यहां पर जो अखाड़ा था वो यहां पर निकला है, जिसमें संत हैं, महात्मा हैं, साथ ही नागा साधु हैं। और इन्हीं का अगर आप दोनों तरफ सड़क के देखेंगे तो जहां पर एक अलग रास्ता है जो पब्लिक के लिए स्नान का रास्ता है, वहां पर इस तरीके से सभी इंतजार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और इसी चीज के लिए कि एक बार सभी साधु संतों के दर्शन कर लें। सब स्नान कर चुके हैं। स्नान करने के साथ ही सबकी एक ही मंशा थी कि यहां पर पहुंचने के बाद, जिसके लिए हमेशा क्योंकि देखा जाता है जब भी अमृत स्नान होता है, आज मौनी अमावस्या का दिन है, सबसे बड़ा दिन है, यहां पर करोड़ों लोग आए हुए हैं। लेकिन रात में क्योंकि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंच गए, जिसका जिक्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि इतने लोग यहां पर आ चुके हैं। ऐसे में सुबह यह फैसला लिया गया, जिसके बाद जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये सिर्फ अखाड़ों के लिए ये मार्ग बनाया गया है। जितने अखाड़े हैं वहां से लोग निकलते हैं। मैं भी देख रहा था जो पहले समय सारणी जारी की गई थी उसमें तो सुबह 4 बजे से प्रस्थान लिखा हुआ था अखाड़ों का, लेकिन कल रात के हादसे के बाद अब दोपहर में अखाड़े जाकर के स्नान कर रहे हैं। ज्योत्सना के पास भी हम लोग चलते हैं एक बार। ज्योत्सना, अब एक एक करके सभी अखाड़े आएंगे स्नान करने के लिए। कोई और जानकारी आपके पास, कोई नया टाइम शेड्यूल आया हो अखाड़ों के लिए? अखाड़ा यहाँ से गुजरा है संगम की तरफ, स्नान कर वो लौटेगा, उसके बाद फिर अगले अखाड़े की बारी आएगी और ज्योत्सना खड़ा होगा अटल। तो आज के दिन का महत्व है, उसकी अपनी अहमियत है। इसी को देखते हुए कोशिश की गई कि यहाँ पर जब हालात काबू में आए। ज्योत्सना से हम लोग बात करें, आप ऐसे तस्वीरें देखिए, जैसे शाही स्नान होते हैं, अमृत स्नान होते हैं, बड़े गाजे बाजे के साथ, बहुत ही जोश उत्साह के साथ साधु सन्यासी जो हैं अपने वरिष्ठ साधु संतों के साथ, महामंडलेश्वरों के साथ वो आते हैं। कई पालकियां निकाली जाती हैं, रथ निकाले जाते हैं, तो वो सब कुछ तो होता हुआ दिखाई दे ही रहा है। हर्षवर्धन जी, देखिए एक तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, किसी भी अमृत स्नान का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी सूर्योदय के पूर्व का, जिसको हम हिंदू परंपरा में सबसे पवित्र महत्वपूर्ण समय मानते हैं, उस समय ही ये जो शाही स्नान या अमृत स्नान होता है। ये जो लोग वहां होते हैं, जैसे अभी तो मैं देख रहा हूं सुरक्षा इंतजामों की वजह से, दूसरी वजह से लोग उतने उसके अगल बगल नहीं है, नहीं तो जिस रास्ते से वो जाते हैं, और कई बार तो लोग उत्साह में वो जिधर जा रहे हैं तो जहां जहां इनके पांव पड़ते हैं उस बालू को, उस माटी को लेकर जाते हैं। तो ये जो अमृत स्नान है, जो स्नान करने लोग, जो श्रद्धालु आए होते हैं और जो लोग रात में वहां रुकते हैं, उसके पीछे भी यही मंशा होती है कि हम उस अमृत स्नान को देखने के साक्षी बने। तो ये मतलब गंगा स्नान करना, त्रिवेणी स्नान करना,
जो मुहूर्त है वो होना, मौनी अमावस्या होना, और उसमें हमारे जो ऋषि परंपरा के जो हमारे साधु संत सन्यासी हैं उनका स्नान होना, उनकी वो चरण रज है उसको लेकर जाना, ये भी उसके साथ शामिल होता है। इन्हीं को देखने के लिए तो बहुत सारे लोग जाते बिल्कुल बड़ी संख्या में, जो मतलब भीड़ बता रहे थे जो विजय विश्वास जी भी, वो उसी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वो लोग रुके हुए हैं, स्नान करके तो चले जाते ना, लेकिन उनको लगता है 4 बजे साधु संत अखाड़े को देखने का उनका होता है। और वो मुहूर्त के अलावा वहां पर पहला स्नान उन्हीं के साथ होता है। अब तो ये घटना हो गई इसलिए उन्होंने अखाड़ों देखिए पहले आज सुबह श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं शंभू पंचायती अटल अखाड़ा 4 बजे शुरू हो जाना था, इनको चले जाना था। तो पहला स्नान उनको करना होता है अखाड़ों को, इसी वजह से। हिंदू और धर्म 1:30 बजे अंतिम शोभा यात्रा निकलती श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा की। लेकिन अब तो पहला ही शुरू ही हिंदू हुआ है। धर्म की उदारता और लचीलेपन को यूं भी समझना चाहिए कि जो इनका अधिकार है, अमृत स्नान में प्रथम स्नान इनका होना है, अखाड़ों का उसके बाद सबका होना है, वो स्नान कहते हैं कि स्नानार्थी अगर कोई स्थिति हो गई तो वो उसके लिए उन्होंने छोड़ दिया, टाल दिया। जो लोग कहते हैं ना यहां कुछ भी जड़ नहीं है, यहां इतना प्रवाहमान है, और शायद इसीलिए जब हम कहते हैं गंगा जो प्रवाहमान है, जो स्वच्छ अविरल क्यों रहती, एक वो वजह है, उसका प्रवाह है। दूसरा, हमारी पूरी हिंदू सनातन परंपरा का भी प्रवाह है, वो रुकता नहीं है, वो उदार है, लचीला है, जहां जरूरत है उसके लिहाज से, जिसको आज के समय में कहें तो समयानुकूल, वो करते हुए दिखते हैं। आप ये सोचे ना कि ये इतने जो लाखों की तादाद में हमारे साधु सन्यासी आते हैं, हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं कि ये पूरे साल कहाँ चले जाते हैं, मतलब इतने वर्ष अभी कहाँ चले जाएंगे किसी को नहीं मालूम। कोई कहीं तप कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पहाड़ों में चले जाते हैं, निकलते हैं ऐसे ही पर ऐसे ही आयोजनों में निकलते हैं। और जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज को सुबह सुनना अखिल भारतीय था, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्रपुरी महाराज जी का बयान भी आया है। इससे ज्यादा तो ललायत कोई नहीं होगा ना आज के दिन स्नान कि हम करने अपने देवताओं के साथ सांकेतिक स्नान कर उन्होंने लेंगे। कहा हमारे महामंडलेश्वर को स्नान बिल्कुल, करने हम बहुत है। सांकेतिक स्नान कर लेंगे, पहले श्रद्धालुओं को करना दीजिए, और जो हमारा जुलूस निकलता है उसको हम छोटा कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों ने किसी तरह का हट नहीं किया, देखा कि एक घटना घटी है तो तुरंत प्रशासन का उन्होंने सहयोग किया। योगी आदित्यनाथ ने सभी अखाड़ा प्रमुखों से बात की और तय हुआ कि नहीं, पहले श्रद्धालुओं को करने देंगे। प्रशासन को व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए सही कह रहे हैं सुधीर जी, भाई धार्मिक काम है ना, बिल्कुल, तो आप वो कह सकते हैं हमारा मूर्त तो इतने बिल्कुल सुबह का नहीं, हम क्यों माने, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम में ये अधिकार लचीलापन बताता है, ये धर्म के प्रति जो लचीलापन है और लोगों की स्थिति देखते हुए कि भी प्रशासन को सहयोग करना है, उन्होंने अपने जो रास्ता उनके लिए बना था वो खोल दिया कि नहीं, श्रद्धालु यहां से चले जाए, पहले आराम से, भीड़ कम हो जाए। मुझे लग रहा है कि एक सराहनीय पहल रही। और अब अखाड़े निकले सारे अपने, थोड़ा जुलूस छोटा कर दिया है, बड़े जुलूस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब समय भी शायद कम होगा, इतने अखाड़े जाएंगे तो अब 3 से 4 अखाड़े मुझे लगता है उनका स्नान हो चुका है, बाकी अखाड़े भी लगातार जा रहे हैं। एक जरूरी बात मैं जोड़ूं, रील, लाइक, रिपोस्ट, उसके युग में असली वाले साधु वो हैं, वो जो आप जिनको मतलब ये भी देखना बड़ा आवश्यक है, आप इन्हीं की ऊर्जा लेते हैं, ये संभव नहीं है। शुरू हो गया है, स्नान शुरू हो गया। तस्वीरें जो आई थी, नगा साधु जो थे वो स्नान के लिए पारी में उतर गए थे। ज्योत्सना के पास एक बार हम फिर चलते हैं। ज्योत्सना, देर से सही लेकिन ये शाही अमृत स्नान जो है प्रारंभ हो गए हैं। घाट के पास है, वहां स्नान कर ले। जो पहले बिल्कुल सौरभ, बहुत देर से इंतजार हो रहा था। पहले तो जिस हिसाब से वक्त की बात की जाए, सुबह 4 बजे का निर्धारित किया था कि इस बार 1 घंटा अर्ली किया गया था कि 4 बजे वो अपने अखाड़ों से निकलेंगे और 5 बजे स्नान के लिए यहाँ संगम पर पहुंचेंगे। लेकिन जो दुखद घटना सुबह हुई उसके बाद संतों की तरफ से ये फैसला लिया गया कि हम स्नान नहीं करेंगे। बाद में जब हालात सामान्य हुए तो उस फैसले में नई जानकारी सामने आई कि हम 11 बजे के आसपास स्नान करेंगे। 11 बजे से ही लगातार श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे और अब 2:24 पर पहले अखाड़े ने यहां से प्रवेश लिया और सीधे वो पहुंचे घाट पर। जो सबसे दिलचस्प चीज और जो सबसे सुखद तस्वीर देखने को मिली वो ये कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर साधु संत पहुंचे। धर्म ध्वजा हमें जरूर नजर आई लेकिन कोई गाजा बाजा नहीं था, कोई हाथी घोड़े नहीं थे, किसी तरह का कोई यहां पर जो पेशवाई निकाली गई वो बहुत ही शांतिपूर्ण थी। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने शुरुआत की है और छोटा जत्था था, बहुत बड़ा जत्था नहीं था। आगे साधु संत थे, बीच में हमें नागा साधु नजर आ रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने शस्त्र जरूर अपने साथ लिए हुए थे। शस्त्रों की भी अपनी मान्यता है। बताया जाता है कि ये बहुत पुराने शस्त्र हैं जो मुगल कालीन युद्ध जब हुआ था भारत में तो उनके साथ लड़ाई में इस्तेमाल किए गए थे और वो अभी भी इनके पास हैं। उनको भी आज
स्नान कराया जाएगा। मौनी अमावस्या का ये पावन मौका है और जब आगे वो बढ़ रहे थे तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। वो प्रसन्नता उनके चेहरों पर नजर आ रही थी नागा साधुओं की। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इतने सालों के बाद महाकुंभ का तो 12 साल इंतजार उन्हें करना पड़ता है। जी जी ज्योत्सना, जो आपने जैसे बताया ना कि भाई आमतौर पर जैसा हम लोग देखते हैं बहुत उत्सव जैसा मनाते हुए सब लोग जाते हैं, थोड़ा शांति से सादगी के साथ जो है अमृत स्नान के लिए लोगों की अखाड़ों की शोभा यात्रा निकली है। अभय के पास भी हम चलते हैं। अभय, आप तो काफी नजदीक मुझे लग रहा है जहां जो घाट है उसके वहां पर हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल सौरभ, अभी अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए कुछ संत जो वापस आ रहे हैं स्नान करके, उनसे हमने बात की। वो रिपोर्ट भी अभी हमने भेजी है जिसमें उदासीन अखाड़े से जुड़े हुए तमाम संत थे जो अभी स्नान करके यहां से निकल गए हैं। यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, बिल्कुल नजदीक में मौजूद हूं। इसी मार्ग से तमाम संत वापस आएंगे स्नान करके। सामने जो श्रद्धालु हैं उन्हें आप देख सकते हैं। मेरी एक सीमा है, मैं वहां तक उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तमाम जितने श्रद्धालु हैं वो इसी उम्मीद से यहां पर खड़े हुए थे कि जब अखाड़े यहां पर आएंगे, जिस तरीके से अमृत स्नान में देखा जाता है, अमृत स्नान में अलग अलग अखाड़े रथ पर घोड़ों पर बैठकर तमाम साधु संत महात्मा आते हैं, नागा साधु आते हैं। उन्हें इन लोगों ने अभी जो जहां से एक अखाड़ा गया था उनको देखा, उनका आशीर्वाद लिया, और वापिस आते हुए भी जो जो अखाड़े के संत वापिस आ रहे हैं वो आशीर्वाद देते हुए पब्लिक को वापिस आ रहे हैं। और हमने जब उनसे बात की कि आज जो संतों का फैसला था कि इतनी भीड़ यहां पर है, इस वजह से संतों ने अमृत स्नान में जो उनके लिए मार्ग था वहां पर आने से मना कर दिया। पहले श्रद्धालुओं को रखा और यह कहा कि हमारे अतिथि हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं। तो यही संतों की पहचान है और इसी को लेकर पब्लिक में बहुत ज्यादा उत्साह था श्रद्धालुओं में कि आज संतों ने हमारे लिए इतना बड़ा एक फैसला लिया। और अब संत, क्योंकि अब भीड़ यहां पर स्थिर है, बहुत कंट्रोल में है, लोग आराम से संगम में। सौरभ, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर पब्लिक स्नान कर रही है और जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर अब धीरे धीरे अखाड़े आना शुरू हो गए हैं। सुबह यह मार्ग भी खोल दिया गया था, तो एक उत्साह है पब्लिक के अंदर। और जो रात को जिस तरीके से थोड़ी भीड़ थी, जो भी मिसहैपनिंग हुई, उसको लेकर भी लोगों का यह कहना है कि इसमें श्रद्धालुओं को ही बहुत कंट्रोल करना होगा, क्योंकि प्रशासन यहां पर है। लेकिन जब इतने करोड़ श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं तो हमको भी संयम रख के धीरे धीरे अलग अलग समय पर स्नान करना चाहिए, और इसी को लेकर प्रशासन भी अपील कर रहा है। तो फिलहाल धीरे धीरे आप देखेंगे यहां पर जो पूरा मार्ग है, क्योंकि अब दूसरा अखाड़ा यहां पर पहुंचेगा कुछ देर में, तो आरएएफ लगातार यहां पर घूम रही है पूरी तरीके से। जब अखाड़ा जाता है तो वहां पर संगम तक साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस जाती हैं, और अब अखाड़े को छोड़कर पैरामिलिट्री वापस आ रही है। थोड़ी ही देर में जो पहला अखाड़ा यहां से अभी पहुंचा था स्नान करने के लिए, उसमें भी संत महात्मा, तमाम नागा साधु जितने पूजनीय संत हैं वो वापस आएंगे। और यहां से जाते हुए जो यहां पर तमाम श्रद्धालु उनका इंतजार कर रहे हैं वो उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनको आशीर्वाद देते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। और जो समय आज दोपहर से शुरू हुआ है, श्रद्धालुओं के फेवर में ये चीज थी, उसी का लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी एक जो बात आपने कही वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि आप लोग जब बात कर रहे हैं तो एक जागरूकता उनके अंदर है, सेल्फ अवेयरनेस है कि हम ही को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यह सब व्यवस्था, सब इंतजाम, बैरिकेड बल्ली सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर लोग जो हैं वो संयमित नहीं रहेंगे वहां पर तो फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए, इसमें मैं एक बात कह दूं, कुंभ और माघ मेले में जितना अनुशासन होता है ना, उतना अनुशासन सेना जैसा दिखता है। आप सामान्य स्थिति में भी देखेंगे कोई वहां जाने वाला नियम तोड़ता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरे तरह के जीवन व्यवहार की आदत शहरों में पड़ गई है, तो उनकी बात अलग है, वरना वो वैसे भी अनुशासन में रहते हैं। जाहिर है, जब कोई हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उससे वो सबक लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब, और विशेष करके इस तरह के मेलों में आप जो धर्म भाव में जाते हैं, वहां पर अनुशासन उसका स्थायी भाव है, मूल भाव है, और वो हर जगह दिखता है। वरना मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी शासन प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ को, अगर भीड़ अनुशासित नहीं हो तो नियंत्रित कर ही नहीं सकती है। वो तो अनुशासित है ही। देखिए, तो अब ये कुछ तस्वीरें हैं, ये भी आप देखते रहिए, क्योंकि आज का दिन दरअसल इन्हीं लोगों का दिन होता है कि हम इन साधु संतों को देखें। टीवी पर भी लोग बड़ी उत्सुकता से देखते हैं कि अब कौन से अखाड़े का हो गया, जैसे अटल अखाड़े का निरंजनी अखाड़ा वो भी निकल चुका है। मैं स्क्रीन पर ही पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आनंद और अटल अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान कर रहे हैं। इस तरीके से अब एक एक करके 13 अखाड़े हैं कुल, एक एक करके सभी लोग जाएंगे, स्नान करेंगे और फिर वो लोग वापस आ जाएंगे। और रास्ते में जो आप भीड़ देख रहे थे लोगों की, वो जो बैरिकेड की दूसरी तरफ, वो बस हाथ जोड़कर देखती रहती है, सबको आशीर्वाद हमको मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो एक आस्था के साथ, एक उसके साथ अनुशासन तो सबसे महत्वपूर्ण केवल प्रशासन का नहीं है ना। वो लोग जब तक अनुशासित नहीं होंगे, वो अपने काम में लगे हुए हैं। आप सोचिए, इतने करोड़ों लोग। और देखिए क्या तस्वीर है सर, वाह।
ये अखाड़े की तस्वीर है पेशवाई के साथ। अब गजब तस्वीर है। हाँ। थोड़ा सा इस पर बात करें सर, प्लीज कंटिन्यू करेंगे जी। ये देखिए आप, बहुत सुंदर शोभा यात्रा इस वक्त निकल रही है। महाकुंभ में अखाड़े जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं, नागा साधु आगे आगे चलते हैं हमेशा, वो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। अद्भुत तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ से आ रही हैं। पालकी सजी हुई है, देखिए क्या हाथी दिख रहा है आपको? हाँ, लग तो ऐसा रहा है जैसे हाथी पर, क्योंकि हाथी घोड़े भी होते हैं शोभा यात्रा में, लेकिन ये पालकी है। ये पालकी है। हाथी उससे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था जैसे हाथी। पालकी है, वो रथ पर उस बना पर रखा हुआ है, जो चांदी के हौदे होते हैं वो है वो। गजब तो ये नहीं, और पूरा श्रृंगार से निकलते हैं। देखिए साधु, नागा साधु भी अपना, उनका श्रृंगार एक ही है, भस्म लपेटते हैं। और आप फूल सोचिए मालाएं। जरा कि आप जब ये कहते हैं इस समय, इस जो ठंडी का समय होता है उस समय में ये लोग जब निकलते हैं और भस्म लपेटे हुए, श्रृंगार किए हुए, तिलक लगाए हुए, माला पहने हुए, अपने अपने अखाड़े की जो परंपरा होती है उसके हिसाब से ये जो 13 के 13 अखाड़े हैं, उन सब के जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें साधु बनने की जो प्रक्रिया है, वो सब बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसी लिहाज से इनके जो एक के बाद एक अखाड़े निकलते हैं, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है। उन परंपराओं से भी जो लोग जाते हैं वो भी उससे परिचित होते हैं। ये जैसे लोग कहते हैं कि नागा साधु जो हैं वो बात नहीं करते ज्यादा लोगों से, जल्दी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा है क्या? आप लोग तो नहीं, देखकर देखिए एक तो ये है कि कोई भी साधु सन्यासी, वो कहा भी जाता है कि अगर आप बात ही करते रहेंगे तो आप अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं। वो तो हमेशा ध्यान योग साधना में रहने वाले हैं। नागा साधु तो जब तक उसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में नहीं होंगी तब तक वो नागा साधु हो ही नहीं सकता है। तो वो बात कम करते हैं, और बनने की पहली शर्त ये होती है कि आपको उससे थोड़ा अलग रहना है। कुछ लोग होते हैं जो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर नागा साधु बात नहीं करते हैं। और जब उनका कोई अनुचित उपयोग करना चाहता है कि बात करेगा तो उससे थोड़ा कुछ अलग किस्म की बात करें, तब वो जरूर नाराज होते हैं। भी अब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, इस शोभा यात्रा के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। साधु सन्यासियों की शोभा यात्रा निकल रही है तो पुष्प वर्षा हो रही है उनके ऊपर। सब इंतजाम होते हैं। 25 क्विंटल गुलाब के फूल कल्पवासियों और अखाड़ों पर जब उनकी अमृत स्नान की यात्रा निकलती उसके लिए रखे गए। ये हर बार होता है? ये जब से योगी आदित्यनाथ आए, कुंभ में हर स्नान पर हुआ है। हर स्नान पर हुआ है। हर स्नान पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। सिर्फ मौनी अमावस्या के लिए 25 क्विंटल गुलाब के फूल रखे गए थे, जिसको बाकायदा तैयार करके बैचेज में वो 5 से 6 घंटे, यानी 4 बजे से वो शुरू होता, सूर्योदय के 1.5-2 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त होता है, वही अमृत मुहूर्त भी कहा जाता है, तब से लेकर जब तक अखाड़ों की। देखिए अब ये कह सकते हैं कि आज का ये अमृत स्नान मौनी अमावस्या का अब अपने पूरे रंग में आ गया, पूरे रंग में चरम पर आ गया है। पीक पे। और जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें ये बड़ा एक अद्भुत दृश्य मिलता है। देखिए 13 अखाड़े, सारे शंकराचार्य 13 अखाड़े के प्रमुख वहाँ हैं। कहाँ श्रद्धालु को एक जगह इतना 13 अखाड़ों के प्रमुखों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा? तो वे कोशिश करते हैं कि आज जब सारे अखाड़े निकलेंगे तो हम उनके दर्शन कर ले, उनका चरण रज ले ले, उनका आशीर्वाद ले ले, उनका कहीं फोटो अगर खींचने का मौका मिले तो फोटो खिंचवा ले। तो श्रद्धालुओं को तो एक मौका मिलता है इस बहाने 13 अखाड़ों को एक जगह देखने का। और सारे अखाड़े की जिस तरीके से अपने अपनी उनकी जो परंपरा है उसके हिसाब से निकलते हैं। देखिए गुलाब के कुछ फूल लोग रेत भी जो है बिल्कुल लपेट लेते हैं और इनका चरण रज लेकर श्रद्धालु लोग वहाँ से जाते हैं। और अभी आज हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ी और गुलाब के फूल उनके ऊपर डाले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो कावड़ा यात्रा पे भी गुलाब की पुष्प वर्षा करवाई थी। तो अद्भुत दृश्य ये देर शाम तक चलने वाला है। पसंद नहीं आता, लेकिन ये नहीं, अब जिन्हें नहीं पसंद आता मतलब अब वो तो हर जगह बात इस पर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन होता है। आपने देखा ना जब कांवड़ियों पर फूल वर्षा, पुष्प वर्षा होती है तो फिर क्या क्या लिखा नहीं, जाता देखिए है। पसंद तो ये भी नहीं आता था कि लोग नहाकर फोटो डालें, लेकिन अच्छा है कि अखिलेश जी ने भी डाले। भाई कहा गया था ना कि फोटो क्या डालना, निजी चीज है, लेकिन अखिलेश अच्छा लगता है ना। आप जो संगम में डुबकी लगा रहे अवधेशानंद गिरिजी महाराज ने, जूना अखाड़ा प्रमुख, सबसे बड़ा अखाड़ा है ये जूना अखाड़ा, और सबसे बड़ी सेना नागा साधुओं की, और देखिए ये इन्हीं से जुड़ी हुई है। ये हिंदू धर्म के रक्षक सैनिक हैं। और इस सेना का अनुशासन आप सोचिए कि आपको कुंभ और माघ मेलों के अतिरिक्त इनका पता भी नहीं चलता कि ये देश के किस हिस्से हैं, कहाँ कभी दिखाई नहीं देते। अखाड़ों में होते हैं। हमारा जो मोहल्ला है दारागंज, वहां भी एक अखाड़ा, तो वहां भी होते हैं, अखाड़ों में होते हैं, लेकिन ये आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं मिलते। तो ये भी एक अनुशासन कमाल का है। कई बार जब हम हिंदू धर्म की कई बातें करते हैं तो परंपरा, संस्कृति और अनुशासन वो जुड़ा हुआ दिखता है। अभय पराशर के पास चलते हैं, कुछ अपडेट है उनके पास। जी अभय।
देखिए बिल्कुल सौरभ, पंचायती अखाड़ा जो है, पंचायती अटल अखाड़ा हरिद्वार का, फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम जो संत महात्मा हैं, नागा बाबा हैं, वो सभी स्नान करके वापस लौट रहे हैं। इसी चीज का इंतजार सुबह से लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर कर रहे थे। अलग अलग संत जो हैं, ये है श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा दशनाम नमा सन्यासी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्नान कर लिया है, पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है और सभी स्नान करके अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है और इसी दृश्य को देखने के लिए सुबह जो श्रद्धालुओं ने यहाँ पर इंतजार किया,